नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट। मुख्यमंत्री ने बताया नए भारत को वैश्विक विकास का अग्रदूत बनाने का रोड मैप। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में विधायक दल की बैठक को किया संबोधित। कहा विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाने पर होगा विचार। गौपालन मंत्री ने विधानसभा में दिया आश्वासन। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्र सरकार के कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में देश के हर तबके के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्रीय बजट सुना। उन्होंने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये बजट विकसित भारत की परिकल्पना, अंत्योदय के प्रति दृढ़ संकल्प और नए भारत को वैश्विक विकास का अग्रदूत बनाने का रोड मैप है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्वसमावेशी बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद। बजट के बाद पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। इस बजट से युवाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया पैमाना मिलेगा। ये बजट नए मिडिल क्लास को भी ताकत देगा। ये बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों, एमएसएमई की भी मदद करेगा। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, आपनो अग्रणी राजस्थान, हमारा ध्येय, हमारा संकल्प। आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए सभी सम्मानित विधायकों से हर प्रदेशवासी की उन्नति और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण निस्वार्थ भाव से अपने सभी कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। हमारी सरकार विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के संकल्प के अनुरूप जन जन के बहुआयामी विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। वहीं मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मजदूरों में राष्ट्रीय भाव जागृत करने वाले विश्व के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर देश के विकास और उन्नति के आधार स्तंभ सभी श्रमिक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। गौपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने आज विधानसभा में कहा कि गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपाहिज गौवंश को 12 महीने का और शेष गौवंश को 9 महीने का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। श्री कुमावत ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन निधि नियम 2016 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में 10% गौ सेस और
वर्ष 2018-19 से शराब बिक्री पर 20% गौ सेस लगाया गया। इससे प्राप्त निधि से गौशालाओं को सहायता राशि और गौशालाओं के विकास के लिए संचालित योजनाओं के लिए राशि दी जाती है। चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। वर्तमान में गोवंश हेतु 40 रुपये तथा बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये और छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशाला में अंधे व अपाहिज गोवंश तथा नंदीशाला में संधारित नर गोवंश को उक्त समान दर 12 महीने की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाया जाता है। 2016 में तत्कालीन सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने स्टाम्प ड्यूटी पर 10% गौ सेस लगाकर राजस्थान गौ संरक्षण एक संवर्धन निधि नियम 2016 बनाया। वर्ष 2018-19 में तत्कालीन सरकार ने मदिरा की बिक्री पर 20% गौ सेस लगाया। इससे प्राप्त निधि से गौशालाओं को सहायता राशि व गौशालाओं के विकास के लिए संचालित योजनाओं को राशि दी जाती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय RMSCL द्वारा डायलिसिस मशीनें महंगे दामों पर खरीदने संबंधी शिकायत की ऑडिट व जांच करवाई जाएगी और जांच में दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। पूर्ववर्ती सरकार के समय RMSCL द्वारा डायलिसिस मशीनें व एनीमिया कार्ड महंगे दामों पर नहीं खरीदे गए हैं। डायलिसिस मशीन व RO सिस्टम दिनांक 18/4/23 को खुली निविदा के माध्यम से टर्न की आधार पर 364 डायलिसिस मशीन व 182 RO सिस्टम हेतु निविदा आमंत्रित की गई। RTPP एक्ट 2012 व RTPP रूल्स 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाए जाने के पश्चात दिनांक 4/10/2023 को LOA जारी किया गया। एनीमिया कार्ड, जिसे सिकल सेल कार्ड कहते हैं, दिनांक 27/9/2023 को खुली निविदा के माध्यम से 35 लाख सिकल सेल कार्ड हेतु निविदा आमंत्रित की गई। और ये जो जितने भी तथ्य हैं इसके अंदर जो है सिंगल बिड क्यों बार बार आई और क्यों रिजेक्ट होती गई, कितनी बिड्स हुई इसके अंदर जो है हम ऑडिट करेंगे और जांच करेंगे और जितने भी तथ्य हैं हम सामने लाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 से 3 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से बंधुआ श्रमिक के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास का कार्य किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि जिलों में गठित सतर्कता समिति के माध्यम से बंधुआ श्रमिकों का नियमित सर्वे करवाया जाता है। सर्वे लगातार करना एक सतत प्रक्रिया है और अभी जो केंद्रीय सर्वे है जो जिसका किया जा रहा है स्पेशल सर्वे, वो पिछले 3 वर्ष में कोटा, जयपुर, श्री गंगानगर में किया जा चुका है और अभी उदयपुर में उसका चल रहा है सर्वे। और निरंतर सर्वे का प्रक्रिया जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से विजिलेंस कमेटी बनी हुई है और SDM में विजिलेंस कमेटी बनी हुई है। उनके माध्यम से निरंतर ये प्रक्रिया की जा रही है कि बंधक श्रमिक जितने हैं उनके ऊपर कार्रवाई की सर्वे द्वारा लगातार कार्रवाई प्रगतिशील है। पुनर्वास के हेतु उसमें नियम में ये है कि अधिनियम के अंतर्गत अवमुक्त कराए गए श्रमिक के पुनर्वास का दायित्व जिला प्रशासन पर है। जिला प्रशासन विभिन्न विभागों के समन्वय से अवमुक्त श्रमिक का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करता है, जिसमें तत्कालिक सहायता के रूप में 30,000 रुपये तथा पुनर्वास हेतु विभिन्न श्रेणियों के लिए 1 लाख से 3 लाख तत्कालिक सहायता रुपये 30,000 के पुनर्वास की सहायता के प्रावधान किए गए हैं। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।